सारे सिकवे गिले भुला के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो, दिल न तोड़ोगे कसम खा के कहो, मुझको अपने गले लगा के कहो, सारे सिकवे गिले भुला के कहो। कैसे हैं स्टूडेंट्स, अच्छे हैं ना? अरे एकदम अच्छे होंगे आप लोग, है कि नहीं? अभी छठ का माहौल है और इसी की छुट्टी में हम वीडियो बना रहे हैं, तनी हीरो बन रहे हैं, है ना? अपना मन का हीरो बन रहे हैं। ऐसे आप लोग चाहिएगा तो ओरिजिनल हीरो बन जाएंगे। चलिए, तो सभी सब्सक्राइबर महोदय का दिल से धन्यवाद। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस फॉर 10th क्लास। 10वां क्लास के विद्यार्थियों के लिए आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात की हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि 10th क्लास के सभी विद्यार्थियों को पता है कि उन्हें 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिया जाएगा। तो हम आप लोगों को अपने वीडियो के माध्यम से 10th वाले बुआ ध्यान से सुनिएगा, हम अपने वीडियो के माध्यम से इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेस के माध्यम से आप तक 100-150 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पहुंचाऊंगा और उसमें से पक्का 50 मार्क्स लड़ जाएगा। ये तो परीक्षा देने के बाद आपको पता चलेगा। फिलहाल मेरे वीडियो में दम है, इस बात की मुझे विश्वास है, आप भी विश्वास कीजिए और वीडियो को देख जाइए। तो चलिए, 10th क्लास के ऐसे विद्यार्थियों को हम दिल से स्वागत करते हैं जिनका 2023 में एग्जाम होने वाला है। भगवान करे वो बहुत अच्छा से लिखें और अच्छा रिजल्ट उनका आए, और उसमें मैं जितना योगदान अपने तरफ से हो सके जरूर करने को तैयार हूं। आप योगदान लेने के लिए भी तैयार हो जाइए। तो चलिए, ऑब्जेक्टिव इस वीडियो में मिलने वाला है 10 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? प्रायिकता का अधिकतम मान कितना होता है? तो आपको पता होना चाहिए कि किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से 1 तक होती है, यानी कि सबसे छोटी प्रायिकता 0 और सबसे बड़ी प्रायिकता 1। तो जब प्रायिकता का अधिकतम मान आपसे पूछेगा तो आप लोग 1 में टिक मार दीजिएगा। और एक सूत्र भी याद रखिएगा कि ये जो प्रायिकता है PE, ई फॉर इवेंट होता है, और इवेंट का मतलब घटना होता है। किसी भी घटना की प्रायिकता 0 से बड़ा या 0 के बराबर, 1 से छोटा या 1 के बराबर होता है। अगर इस चीज को आपने याद रखा तो फिर आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। इससे और भी क्वेश्चन आपका बन जाएगा कि प्रायिकता का अगर वहां पूछ दे कि न्यूनतम मान कितना होगा तो आप 0 में टिक मार देंगे, अधिकतम मान कितना होगा तो 1 में टिक मार देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ऑप्शन तो अनाप शनाप कुछ भी डाल देगा, लेकिन अगर प्रायिकता का अधिकतम मान आपसे पूछा गया है तो 1 में टिक मारिएगा। इसका सही आंसर है 1। अगर पूछ दे कि प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होगा तो 0 में टिक मार देंगे और 1 नंबर का हकदार हो जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं फर्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्लियर हो गया है। सेकेंड क्वेश्चन, असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होती है? ऑप्शन तो 4 को कुछ भी डाल देगा, लेकिन आपका सही आंसर है 0। असंभव घटना का मतलब मैंने अपने वीडियो में आप लोगों को समझाया था, यहां एक बार फिर से चर्चा कर देता हूं। असंभव, नाम ही असंभव, जो हो ही नहीं सकता है, जो हो ही नहीं सकता है उसको हम लोग क्या कहेंगे? असंभव घटना। जैसे किसी पासा को फेंक रहे हैं, 8 आ गया, अब तो ये हो ही नहीं सकता है, असंभव घटना है।
तो असंभव घटना की प्रायिकता कितनी होगी? 0 होगी। ठीक है, अगला सवाल नंबर 3, निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है? तो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होती है और असंभव घटना की प्रायिकता 0 होती है। ये दोनों क्वेश्चन बार बार पूछ ही देता है, तो इस बार भी पूछने का चांस रहेगा। अगर ये नहीं आया तो ये नहीं आया तो ये आपका आ जाएगा। उसके बाद है एक सिक्के की उछाल में हेड आने की प्रायिकता कितनी होगी? तो आंसर होगा 1/2। सिक्का पर हेड कितना होता है? 1 और टोटल रिजल्ट सिक्का फेंकने के बाद क्या क्या हो सकता है? तो हेड भी हो सकता है, टेल भी हो सकता है। तो प्रायिकता हम लोग कैसे निकालते हैं? प्रायिकता के लिए हमारे पास फॉर्मूला है PE = NE/NS। NE/NS। तो आपका हेड की प्रायिकता पूछ रहा है, तो हेड की संख्या 1 और S का मतलब सैंपल स्पेस, टोटल रिजल्ट 2, हेड तथा टेल। तो यहाँ इसका संख्या हो गया 1 और इसका संख्या हो गया 2। इस तरह से अगर टेल आने का भी प्रायिकता पूछेगा तो 1/2 ही होगा। अगर पासा फेंक रहे हैं और 6 आने की प्रायिकता तो 1/6। ठीक है, तो ये सब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती? तो अभी देखिए यहाँ क्या लिख दिया है कि प्रायिकता जो है 0 से 1 तक ही हो सकता है, 0 से नीचे नहीं, 1 से आगे नहीं। अब चारों संख्या में आप देखिए, जज कीजिए कि कौन आपका प्रायिकता हो सकता है, कौन आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है। तो 0.7 ये 0 और 1 के बीच का संख्या है, तो ये तो आपका प्रायिकता होगा। 75%, तो 75% का मतलब प्यारे बच्चों क्या हुआ? 75% का मतलब हुआ 75/100। 75/100 का मतलब क्या हुआ? 100 से 75 में भाग देंगे तो 0.75। ये संख्या भी आपका 0 और 1 के बीच में है। जब 0.75 मतलब 0 से बड़ा, 1 से कम, 1 समथिंग, 1 से बड़ा, 2 से कम, 50 समथिंग, 50 से बड़ा, 51 से कम, तो यहाँ पे है 0.75। इसका मतलब ये संख्या आपका 0 से बड़ा है लेकिन 1 से कम है, तो प्रायिकता तो 0 और 1 के बीच में होती है, तो ये भी प्रायिकता हो जाएगा 4/5। अगर आप 5 से 4 में भाग दोगे तो दशमलव देकर 0 और 5 × 40, तो ये भी आपका आया 0.8। तो ये भी आपका 0 और 1 के बीच का संख्या है, तो ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है, ये भी प्रायिकता हो सकती है। लेकिन बी नंबर ऑप्शन में लिख दिया है 2.5, जिसको देहात में कहा जाता है अढ़ाई। 2.5 को देहात में क्या कहते हैं? अढ़ाई। ठीक है बउआ, तब प्रायिकता हम अभी बताए कि 0 से 1 के तक होता है, तो अढ़ाई कैसे हो सकता है? हो नहीं सकता है। तो आपका सही आंसर हो गया 2.5, यानी कि आप बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, उसमें टिक मार दीजिएगा। तो आपका ये सवाल मैं होप आशा करता हूं कि समझ में आपको आ गया होगा। तो इससे भी एक क्वेश्चन इस साल बनता है, आपका माइनस में भी प्रायिकता दे देगा तो वो भी आपका प्रायिकता नहीं हो सकता है, क्योंकि 0 से छोटा प्रायिकता हो ही नहीं सकता है। तो माइनस में भी प्रायिकता दे दे तो वो आंसर आपका नहीं होगा। 6, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? तो प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, हम क्वेश्चन को मिलाएंगे थोड़ा सा आप लोग रुकेंगे, रुकावट के लिए खेद है। इस क्वेश्चन में था प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या। प्यारे बच्चों, प्रथम 10 प्रथम 10 सम प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? प्रथम 10 सम प्राकृत संख्या, तो सम प्राकृत संख्या आपका हो गया कहाँ? हो गया 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। ये हो गया आपका शुरू का 10 गो क्या हो गया? सम प्राकृत संख्या। अब इसका माध्य निकालना है, तो 100 को जोड़ के 10 से भाग दे देना है। तो 100 को जोड़िए। अब कैसे जोड़िएगा? आप लोग एपी चैप्टर पढ़े होंगे, जरा हम एपी चैप्टर का इस्तेमाल करके इसको तुरंत जोड़ लेते हैं। तो एपी चैप्टर का सूत्र था बउआ सा n/2 a + l, n पदों का जोगफल। तो इसमें 10 गो संख्या है, तो 10/2 है ना, ए माने प्रथम पद तो 2, एल माने लास्ट पद तो 20। तो 10/2 हो गया बउआ सब 5, 20 + 2 हो गया 22, 22 + 5 110। तो सबका जोगफल हुआ 110 और हमको माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए क्या करते हैं? जय गो संख्या को जोड़ते हैं, तय से भाग देते हैं। तो 10 गो संख्या को जोड़े हैं तो 10 से भाग देंगे। तो 110 में अगर हम 10 से भाग देंगे तो 0 से 0 कट के 11 बच जाएगा।
इसीलिए आपका सही आंसर है 11। तब पूछा है कि प्रथम 10 समप्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा, तो 2 से लेकर 20 तक सबको जोड़ देंगे और उसमें 10 से भाग दे देंगे, तो रिजल्ट आया 11। अगर आपसे कोई पूछता है कि 11 कैसे आया, तो आराम से समझा देना कि 2 से लेकर 20 तक जितना भी संख्या उसको जोड़िए और 10 से भाग दे दीजिए। 10 से क्यों भाग देना है, क्योंकि माध्य का नियम है कि जितना संख्या को जोड़ते हैं उतना ही से उसमें डिवाइड किया जाता है, भाग दिया जाता है। अगला सवाल नंबर 7 है 7, 15, 10, 9, 4, 3, 7, 10, 10, 8, 16 की माध्यिका क्या है। तो सबसे पहले देखिए वहां माध्य था, ये माध्यिका है, इसको अंग्रेजी में मीडियन बोलते हैं, उसको मीन बोलते हैं। तो माध्यिका निकालने के लिए क्या करना चाहिए कि जितना डाटा दिया हुआ है, जितना आंकड़ा दिया हुआ है, उसको आरोही क्रम में सजा लेना चाहिए। क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स, आरोही क्रम में सजा लेना चाहिए। तो सजाइए, सबसे छोटा संख्या इसमें 3 है, 3 3 3 3 3 3 3, अब 4 4 4 4, 3 से आगे 4, 4 से आगे 4 से आगे 4 से आगे 4 से आगे 7, 7 दूगो 7 दूगो हो गया। उसके बाद 8 8 8 8 के बाद बुआ 9 9 एंड 9 के बाद 9 9 9 9 के बाद 10 दूगो 10 दूगो, ठीक है। और उसके बाद 15 और 16 15 और 16। सबसे पहले आरोही क्रम में सजा लीजिए, चेक करिए कि कोई छूटा तो नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई तो छूट गया भैया। जल्दी चेक करो, जल्दी चेक करो कौन छूट गया भैया। कौन छूटा रे? 7 7 7 7 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या इसमें, तो कौन छूट रहा है भैया? 10 10 10 10 10 3 गो है, 10 है 3 गो रे बउआ। चलिए पकड़ा गया चोर। तो सबसे पहले आप क्या करिएगा कि जितना संख्या दिया हुआ रहेगा उसको आरोही क्रम में सजा लीजिएगा, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर अंग्रेजी में बोलते हैं, मतलब संख्याओं को बढ़ते हुए क्रम में सजा लीजिएगा। चलिए अब सजा लीजिए। सज गया सज गया सज गया। अब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 को संख्या है, तो 5 को इधर से खत्म कर दीजिए और 5 को उधर से खत्म कर दीजिए। 1 2 3 4 5 इधर खत्म हो गया, 1 2 3 4 5, ये 5 वो इधर खत्म हो गया। बीच में कौन बचा? 9, यह 9 आंसर हो गया। तो जब कभी भी आपको माध्यिका निकालना है तो जितना संख्या दिया हुआ है उसको आरोही क्रम में सजा लीजिए और लेफ्ट से और राइट से बराबर बराबर संख्या छांट दीजिए, बीच में जो बच जाए वो आंसर हो गया। लेकिन एक और क्वेश्चन देखिए, 7 3 5 8 6 10 9 12, इसका माध्यिका निकालना है। तो अब यहाँ भी वही काम करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। तो सबसे छोटा संख्या देखिए तो इसमें कौन है? मैं समझता हूं कि 3 है। 3 से बड़ा 5 है और 5 से बड़ा 6 है, 6 से बड़ा 7 है, 7 से बड़ा 8 है, 8 से बड़ा 9 है, 9 से बड़ा 10 है और 10 से बड़ा 12 है। चलिए चेक करिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 को संख्या था, 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए छूटा तो नहीं है। अब क्या करिएगा, अब तो इसमें 8 को संख्या है, अगर लेफ्ट से 4 को छांट दीजिए, राइट से 4 को छांट दीजिए, तो महाराज बीच में तो कुछ बचबे नहीं करेगा। तो बचाना तो है, तो हम क्या करेंगे, 3 को छांटेंगे। 3 को लेफ्ट से निकालिए, 3 को राइट से निकालिए और बीच में कौन कौन बचा? 7 तथा 8। 7 8 को जोड़ के 2 से भाग दे दीजिए। 8 7 15, 15 में 2 से भाग दीजिएगा कितना? 7.5। 7.5 कैसे लिखते हैं? 7.5। देखिए 7.5 आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पर आंसर हो गया, बीच में बचा था 7 और 8, इसको जोड़ के 2 से भाग दे देना है। तो 8 7 15, 15/2 सब मिलाकर 7.5, वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट 9, 7 8 9 7 8 9 9 3 5 4, इसका बहुलक क्या होगा? तो बहुलक में क्या करना है, आपको देखना है कि कौन सा मतलब कि अंक है, कौन सा अंक है या कौन सा संख्या है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। तो देख लीजिए इसका आंसर है 9। तो 9 गिन लीजिए, 1 बार 2 बार और 3 बार। इसमें
9 जो है सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है। 9 एक बार, 9 दो बार, 9 तीन बार, बाकी का कोई संख्या 3 बार आपका नहीं मिलेगा। देखिए 7 आपका 2 ही बार मिला, 8 आपका 2 ही बार मिला, 3 एक ही बार, 5 एक ही बार, 4 एक ही बार। तो सबसे ज्यादा रिपीट हो रहा है 9, यही आंसर हो गया। अब है माध्य माध्यिका और बहुलक में क्या संबंध होता है? तब माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 गुना माध्य माइनस माध्यिका। तो ये 10 क्वेश्चन मैंने आपको समझाया। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी तरह का हम आपका पार्ट 1 पार्ट 2 करके आपको लगभग 100 से 150 क्वेश्चन की तैयारी करवाएंगे। और अगर उन 100 से 150 क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयारी करके जाते हैं तो आपका एक भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बिहार बोर्ड में नहीं छूटेगा और आप 50 में 50 कॉन्फिडेंस के साथ सही से टिक मार के आ जाओगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। तो हमारे वीडियो पर बनल रहिए, यहाँ मिलता है मनोरंजन, बहुत प्यार और पढ़ाई। तो अब इतना कुछ मिलता है तो फिर ऐसा चैनल तो आपके मोबाइल में होना ही चाहिए। तो मिलते हैं एक प्यारा सा वीडियो लेकर आपके लिए। कहीं नहीं जाइए, बने रहिए इंटेलिजेंट मैथमेटिक्स क्लासेज के साथ, श्रीकांत सर के साथ। थैंक यू सो मच। वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद। भैया अपना दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिएगा।